स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस गुरु पूर्णिमा के इस अमृत बेला में आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप परम भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज ने अपने दरबार में बुला लिया। परम भाग्यशाली वो जीव है जो आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु के नाम पर रात्रि जागरण किया। स्वामी जी ने ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे तपस्या के विषय में स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें कई जन्मों का जो तुम नरक 84 में जो तुम सजा काटते, उसका फल जो है तुम्हें ऐसे कार्यक्रम में मिल जाता है। एक बार की बात है, 1998 का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था मथुरा में। जो प्रेमी गए होंगे उनको याद होगा, मंदिर के पीछे वाला मैदान जहाँ पर सत्संग होता है, वहाँ पर लबालब जो है पानी भरा हुआ था और बगल में जहाँ पर अभी गुरु महाराज का समाधि स्थल बनाया गया है, वो जगह बहुत बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था और मैदान में भी पानी भरा हुआ था। तो बहुत लोग जो है उस मैदान में बैठते ही नहीं थे, कोई सत्संग में सामने आता ही नहीं था। तो गुरु महाराज ने एक दिन मन से अनाउंसमेंट किया कि जो इस पानी में बैठ करके, जो पानी में डूब करके या पानी में खड़ा होकर के सत्संग सुनते हैं, उसकी दया अलग है। उन्होंने कहा उनकी दया अलग है, उसको क्या मिलेगा ये तो मैं जानता हूं, और जब तुमको दिया जाएगा तब तुम जानोगे। उसके बाद से उस मैदान में भरा हुआ पानी में लोग इतने एक जैसे बैठ जाता था तो ये गला भर जो है पानी हो जाता था। कहीं कहीं इतना गड्ढा था कि गला भर पानी हो जाता था और घंटों उतना पानी में बैठ करके लोगों ने उस दिन सत्संग सुना। उसमें मैं भी शामिल था। हम लोग भी बैठ करके और पानी में डूब करके जो है सत्संग सुने। तो प्रेमियों, ये परमार्थ का रास्ता है। बिना कष्ट, बिना तकलीफ का जो है ये परमार्थ मिलने वाला नहीं है। अगर हंसी खेल में पिया मिले तो कौन दुहागिन हो। हंसी मजाक में अगर हंसते खेलते अगर गुरु मिल जाए, भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो क्यों कोई तकलीफ उठाएगा। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना होगा। और मैं पुनः ये कहता हूँ कि गुरु महाराज ने आपको यहाँ बुलाया तभी आप आए, किसी के कहने पर आप नहीं आए। जब तक उनकी मौज नहीं होती है तब तक आपके अंदर में भक्ति भावना भी नहीं जागृत होती, और जब तक भक्ति भावना आपके अंदर में जागृत नहीं होगा तब तक आप भक्ति की तरफ जाओगे भी नहीं। क्योंकि ये संसार इतना मलिन है, यहाँ पर जो है आए दिन प्रतिदिन की बात तो छोड़ दीजिए, एक एक पल में जो है हमारा मन जो है भटकते रहता है, सही दिशा में जाने का नाम ही नहीं लेता है। ये तो गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की दया है कि हमारे मन को जो है मोड़ करके और गुरु के चरणों में लगाए रखते हैं। इसलिए जब कभी भी, अभी जैसे आपने प्रार्थना गाया कि नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, गुरु से रोज यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा आपका प्रेम जो है इतना गहरा होता जाए, इतना गहरा हो कि रोज नया नया प्रेम जो है, रोज नया नया रिश्ता जो है आपसे हमारा जो है बनता रहे। ऐसी दया कृपा जो है गुरु से मांगनी चाहिए। हम आप करते क्या है कि सदगुरु से जाते हैं और गुरु के दरबार में
कंकड़ पत्थर जो है मांगते हैं, उससे जो है गुरु महाराज को भी तकलीफ होती है। स्वामी जी ने कहा कि अरे बच्चा, मैं तो तुम्हें वो दौलत देना चाहता हूँ जिसका इस संसार में कोई तुलना है ही नहीं, उसकी बराबरी इस संसार में कोई है ही नहीं, वो चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो चीज तुम मांगते हो जिसको देने में मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी संकोच होती है, क्योंकि तुम ऐसे चीज को मांगते हो जो तुम्हारे से जबरदस्ती फिर छीन लिया जाएगा। और मैं तुम्हें वो चीज देना चाहता हूँ जो तुम्हें जो है कभी कोई छीन नहीं सकता, ना काल छीनेगा, ना कोई नहीं छीनेगा। और वो दौलत के द्वारा जो है तुम अपने घर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको आपको यही पता नहीं है कि हम आए कहां से, और जहां पर रह रहे हैं ये हमारा अपना घर है या फिर दूसरे का है। महात्माओं ने जिनकी आंख खुली, जिनके जो है दिव्य आंख खुले, और अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सारे चीज को देख लिया कि ये जीव जो है, ये जीवात्मा जो है, जिसके सहारे हमारा ये शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, चलता है, और उसके बाद में सारी क्रिया को करता है। ये जीवात्मा कई बार जो है इसको जो है विभिन्न तरह से शरीरों में जो है इसको डाला जाता है। यूं कहिए कि इसी कर्म में जो है इसको जो है सजा मिलती है, जो आए जाए, मतलब जाने अनजाने में जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसकी सजा जो है इसी शरीर में मिलता है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है रूपांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, वही जो है इस जीव की सजा है। प्रेमियों, जिस जीव के ऊपर गुरु की कृपा, भगवान की असीम कृपा हो जाती है, वही जीव मनुष्य शरीर में आता है। मनुष्य शरीर में आने का मतलब है कि आपका अपना घर जाने का, आपका इस 84 लाख योनि से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल गया, आपको जरिया मिल गया। जैसे यूं कहिए कि 84 लाख सीढ़ी जो है, 84 लाख सीढ़ी जो है, उस सीढ़ी का अंतिम सीढ़ी जो है ये मनुष्य शरीर है। यानी अगर उस सीढ़ी पर आप सवार हो जाएंगे तो आप इस 84 लाख योनि से पार हो जाएंगे। तो परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को बड़े ही सोच समझ करके और बड़े ही रहस्यमय ढंग से जो है उन्होंने इस शरीर को बनाया है। यहां तक कि कहा कि मैं इस मनुष्य शरीर को बिल्कुल अपने जैसा बनाया हूं, जैसा मेरे अंदर में पावर है, जैसा मेरे अंदर में शक्ति है, जैसा मेरे अंदर में गुण है, वो सारा गुण मैं इस मनुष्य शरीर के अंदर में डाल दिया हूं। इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अंदर में 16 गुना सूर्य की रोशनी है, और जब ये सारी रोशनी, जब ये शक्ति इस जीवात्मा के अंदर में प्रकट हो जाती है, तब ये जीवात्मा पलक झपकते जो है करोड़ों योजन, अरबों योजन दूर जो है चली जाती है, और वहां तक जाती है जहां तक इसको लिंक मिलता है। गुरु महाराज ने हमको, आपको जो पुराने प्रेमी है सबको जो है लिंक बताया, रास्ता बताया कि कैसे जीवात्मा अपना घर जाएगी और कैसे यहाँ पर आई। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जो है ये जीवात्मा वापिस भी जाएगी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी दूसरा और जितने भी रास्ते हैं सब जो है भटकाने वाला रास्ता है, और उस रास्ते से जो है सिर्फ भटकाव होता है, जैसे ठगा जाता है। देखते हैं कि जैसे आप जो है देखते हो कि बच्चा जब रोने लगता है तो माँ जो है या घर के जो बड़े लोग हैं उसको जो है कुछ ना कुछ जो है उसका हाथ में पकड़ा देते हैं तो चुप हो जाता है। लेकिन जब वो सामान जो है उससे छीन लिया जाता है, खो जाता है, तो फिर जो है वो रोना धोना चालू हो जाता है। उसी तरह से हमारे इस संसार में जितने भी रिश्ते बनते हैं वो सारे रिश्ते बिछड़ने के लिए ही बनते हैं,
और जितने सामान हमको आपको जितने सामान हम आप इकट्ठा करते हैं वो सारे सामान जो है हमारा आपसे हमसे आपसे जो है छीन लिया जाता है। सामान की बात तो छोड़िए, जिस शरीर को आप जीवन भर संवारते हैं और जिस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, तरह तरह के पौष्टिक आहार खाते हैं और बिल्कुल ही नियमित रूप से व्यायाम वाम सब कुछ करके शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं, ये शरीर भी हमसे आपसे छीन लिया जाता है। परमात्मा ने एक ठोस निर्णय लिया, परमात्मा ने एक ठोस कानून बना दिया और वो है मृत्यु। मृत्यु जो है अटल सत्य है। जो इस संसार में शरीर धारण किया है उसको एक दिन शरीर छोड़ना है और इसी शरीर को छोड़ने की क्रिया को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु का मतलब जो है इस शरीर से दूसरे शरीर, इस शरीर से एक शरीर से बाहर निकालना, क्योंकि ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, ये कभी मरती नहीं है। मृत्यु जो है, नाश जो है सिर्फ शरीर का होता है। ये शरीर का नाश होता है और उस शरीर का नाश होते के साथ ही इस जीवात्मा को फिर दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया जो है निरंतर चलते आ रहा है और जब तक हम कर्म बंधन से आजाद नहीं हो जाते, कर्म बंधन से छुटकारा मिल नहीं जाता, तब तक हमारी ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। क्योंकि उन्होंने सख्त नियम कानून बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। उन्होंने जो है कर्म का विधान बना दिया और उसके बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि भाई देखो, हमारे तरफ से जो है किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई आपको मतलब प्रतिबंध नहीं। आपको जैसा कर्म करना है आप वैसा कर्म कीजिए, हमारे तरफ से सब छूट है। लेकिन तुम्हें फल जो है तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। और इस बात से अनजान होकर के हम अच्छे बुरे कर्म करते चले गए। कभी किसी को गाली दिए, कभी किसी का चोरी किए, कभी किसी को मारे, किसी को काटे, किसी को का किए। इस तरह से जो है तमाम प्रकार की गलतियां जो है हम करते गए, जो कि हमारे खाते में जो है वो जमा होता चला गया। प्रेमियों, कर्म 3 प्रकार का होता है। पहला कर्म जो है क्रियावान कर्म होता है। क्रियावान कर्म का मतलब हुआ कि आए दिन जो हम कर्म करते हैं, चाहे खेती बाड़ी का काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, नौकरी चाकरी का काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं उस क्रिया को क्रियावान कर्म कहा जाता है। अब इस कर्म में अगर आपने सही सही कर्म किया, ईमानदारी से कर्म किया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का सामान नहीं चुराया, तो आपका संचित कर्म जो है नहीं बनेगा। आप गौर से आप इस बात को सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम परमार्थ के रास्ते में कैसे हम आगे बढ़ेंगे और परमार्थ के रास्ते में क्या हमको नहीं करना चाहिए और क्या करने से जो है हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, क्या करने से हमको छुटकारा मिलेगा। प्रेमियों, महापुरुष जो है हमको आपको वही सलाह देते हैं जिस सलाह से, जिस बात को मान करके हमारा क्रियावान कर्म जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो अगर क्रियावान कर्म अगर आपका शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो आपका ये संचित और प्रारब्ध कर्म दोनों ही नहीं बनेगा। और जब संचित और प्रारब्ध कर्म नहीं बनेगा तो इस संसार में जन्म लेने का कोई अर्थ है ही नहीं। सीधे सीधे आप इस मनुष्य शरीर से निकल करके अपना घर, जहां पर ना तो अंधेरा है, न बीमारी है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, यानी इस संसार का कोई भी चीज जो है वहां पर नहीं है। वहां पर हमेशा उजाला ही उजाला है, वहां अंधेरा नाम का कोई चीज नहीं है। उजाला ही उजाला क्यों है? क्योंकि वहां जितने भी है सभी प्रकाश का रूप है। ये जीवात्मा जो है प्रकाश का पुंज है। पुंज का मतलब समूह, प्रकाश का। इसीलिए कहा गया कि 16 सूरज की रोशनी इस जीवात्मा के अंदर है। तभी तो जब ये आंख खुलती है तो करोड़ों योजन दूर तक जो है दिखाई देता है। इस भौतिक आंख से
इस चरम आंख से आप ज्यादा से ज्यादा अगर सीधा अगर मैदान है तो आप 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो है आपकी दृष्टि नहीं जा सकती क्योंकि इसमें उतनी पावर नहीं है। लेकिन जब ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो करोड़ों योजन दूर तक जो है दिखाई देता है, और 1 सेकंड में, सेकंड तो बहुत बड़ा है, पल में जो है आप वहां चल जाएंगे, वहां तक आपकी दृष्टि चल जाएगी। ऐसा शक्ति, ऐसा पावर कुदरत ने हमारे आपके सबके अंदर में जो है डाल रखा है। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में ऐसा गुण है ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जिन हर मनुष्य को जो है एक समान बनाया है। अब यह है कि उस पावर का इस्तेमाल कौन किस तरीके से करता है, उसी हिसाब से जो है उसको उसका असर दिखाई देता है। स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कोई कोई जो है पास होता है, कोई तो फेल हो जाता है। जो जिस तरह से मेहनत करते हैं उस तरह से जो है उसका फल मिलता है, और जो नहीं मेहनत करता वो फेल हो जाता है। तो प्रेमियों, वो प्रकाश का पुंज जो है हमारे आपके अंदर में जो है यहाँ पर विराजमान है, जिसको थर्ड आई, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र कहा जाता है। और ये शिव नेत्र इस कलयुग में सबको जो है अधिकार मिला है इसको पाने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि ये शिव नेत्र तो केवल शिव भगवान का है, शंकर भगवान के पास ही ये शिव नेत्र है, क्योंकि शंकर भगवान का फोटो में जो है ये नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सबके अंदर में है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंदर में जो है सबकी वो दिव्य दृष्टि है। और वो दिव्य दृष्टि इस कलयुग में सबको जो है अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ये अधिकार है तो अपने दिव्य दृष्टि को खोले। लेकिन इसके लिए वैसे गुरु की आवश्यकता है जिनकी आंख कान खुली हुई है, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन दीदार किया हो, और जो परमात्मा के पास में आता जाता हो, रोज परमात्मा से बातचीत करता हो, रोज देवी देवताओं का जो है दर्शन दीदार करता हो। ऐसे सतगुरु का होना जो है जरूरी है, क्योंकि बगैर गुरु का जो है आप इस प्रक्रिया को कर नहीं सकते, और उस प्रक्रिया से आपको कामयाबी हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है ये क्रिया को जब आप करेंगे, जब आप भजन ध्यान करेंगे, तो जिस जिस घाट का, जिस जिस पड़ाव का जो है गुरु महाराज ने हमको आपको आवाज बताया, स्थान बताया, नाम बताया, भेद बताया, ये सारे आपके अंदर में जो है वो प्रकट होने लगता है। और उसके बाद में वो आवाज जो है आपके अंदर में, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे सबके अंदर में ये 2 कान है, ये 2 आंख है और ये 2 नाक है, ये इस शरीर के हैं। और जो हमारा जो लिंग शरीर है, जो ये जीवात्मा जो है, ये शरीर जो है जड़ शरीर है, और जो आत्मा जो शरीर है वो अजर अमर अविनाशी है, उसके भी अंदर में कान, नाक और आंख है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि इस शरीर के 2 आंख और जीवात्मा के 2 आंख, इस शरीर के 2 आंख और इस जीवात्मा के 1 आंख, कितने हो गए? 3 आंख। और उसके बाद में इस शरीर के 2 कान और जीवात्मा के 1 कान। और इस तरह से जो है गुरु महाराज ने कहा कि हर एक चीज को, जैसे कान से जो है वो दिव्य अलौकिक आवाज को जो है सुना जाता है, और ये आंख से जो है दिव्य दृष्टि जो है मिलती है, तो दूर के चीजों को जो है देखा जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि उग्र ही विमल विमोचन ही के, मीट ही दोष तुम बारजनी के, और सूझ ही रामचरित मनमानिक, गुप्त प्रकट भय हो जाएगा। मतलब जैसे ये दिव्य दृष्टि खुलती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर में, हमारे मन के अंदर में, हमारे हृदय के अंदर में जो भी कूड़ा कचरा है, ये कूड़ा कचरा का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा का मतलब ईर्ष्या, द्वेष, और उसके बाद में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको महात्माओं ने कूड़ा कचरा कहा। तो जैसे ये दिव्य दृष्टि खुलती है, वैसे ये
सारे कूड़े कचरे, इस ईर्ष्या द्वेष जो है, ये सब जो है जल करके ऐसे भस्म हो जाता है, जैसे ऐसे भाग जाता है जैसे सुबह होते ही सारे आसमान के तारे जो है गायब हो जाते हैं। उसी तरह से जीवात्मा की जब आंख खुलती है तो इसके प्रभाव से, इसके प्रकाश से, जो यहाँ से जो प्रकाश निकलती है, उस प्रकाश से जो है सारा द्वेष जो है, सारा अंधकार जो है मिट जाता है। क्योंकि वैसे समय में आत्म साक्षात्कार होता है। प्रेमियों, आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब है? आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने आप को पहचानना, उसको बोला जाता है आत्म साक्षात्कार। अब ये आत्म साक्षात्कार इस भौतिक आंख से नहीं हो सकता, क्योंकि इस भौतिक आंख से जो चीज आप देख रहे हो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य है। महात्माओं ने कहा कि इस भौतिक आंख से जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ये संसार मिथ्या है और ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार झूठा है। तो झूठा इसलिए है कि इस संसार के जो भी चीज जो है आपको प्राप्त होता है, जो भी संसार में आपको मिलता है, ये सब आपसे जो है छीन लिया जाता है। जब तक आपका जरूरत है तब तक आपको जो है दिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, आपने जीवन भर जो है धन दौलत कमाया, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों का बैंक बैलेंस आपने किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो बैंक बैलेंस आपने सूखी रोटी खा करके, धूप गर्मी बरसात बिता करके और आपने जो है करोड़ों रुपया कमाया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाल बच्चा उसका सदुपयोग करेगा। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बाप रिटायर हो गया काम करके और उसके बाद में जबरदस्ती जो है उसका गला दबा करके जो है उससे पैसा ले लिया जाता है, और नहीं तो उसके बाद में जो है उससे जो है इधर मतलब फ्रॉड करके जो है उससे पैसा जो है गायब कर दिया जाता है, और जुआ शराब और इधर उधर के तमाम बुराई के कामों में लगा करके पैसा को नष्ट कर दिया जाता है। जिस पैसा का कोई मोल आपको जीवन में नहीं आया, आपका बेटा नालायक निकला, आपका जीवन लीला समाप्त हो गया, वो सारा दौलत जो है खत्म हो गया, और उसी दौलत के पीछे आपने ना तो भजन किया, आपने ना तो ध्यान किया, ना तो आपने अच्छे कर्म किया, ना तो आपने जो है पुण्य का काम किया, ना तो किसी को आपने सहारा दिया। जीवन भर जो है उसी स्वार्थ में डूबे रहे, उसी पैसे के पीछे भागते रहे और उसी काम में जो है आप लगे रहे। और उसके बाद में जब बाल बच्चों के द्वारा जब आपको सताया जाने लगा, आपको परेशान किया जाने लगा, तब जो है वहां पर होश होती है कि हमने सारा जीवन जो है व्यर्थ गंवाया। उस समय जो है ज्ञान होता है कि हमने सारा जीवन व्यर्थ गंवाया, क्योंकि जो दौलत हमने कमाया ये दौलत हमारा किसी काम का नहीं। तो महात्माओं ने कहा कि प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर के रहते तुम ऐसी दौलत कमा लो जिस दौलत के ऊपर ना तो तुम्हारा बच्चा का अधिकार, ना तो तुम्हारा सगे संबंधी का अधिकार, ना तो तुम्हारा कोई भाई बंधु का अधिकार, ना इष्ट मित्र का अधिकार। ऐसा दौलत जो है तुम कमा लो और उस दौलत के सहारे तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि संसार में जितने भी रिश्ते नाते बनते हैं सब बिछोड़ने के लिए ही बनते हैं। कोई तो कभी तो आप छोड़ के चले जाते हो और कभी वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपके घर गृहस्थी में आपके बाल बच्चे हैं, माँ पिताजी है, इष्ट कुटुंब परिवार है, ऐसे कई बार जो है लाखों करोड़ों बार इस तरह के रिश्ते बने और बिगड़े। हम पहली बार जन्म नहीं लिए, कितने बार जन्मे कितने बार मरे इसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन परम सौभाग्य है आप जो इस समय में आपको ऐसे सद्गुरु का शरण मिला, ऐसे सद्गुरु का परिचय मिला जिन्होंने खुद अपना परिचय दिया कि हम आए उसी देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको वहां तक पहुंचाना मात्र हमारा एक काम। उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने खुद कहा कि हम उसी देश से आए हैं जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा अपना धाम है, जहां पर तुम रह रहे थे सुख शांति से, प्रेम से रह रहे थे, और उसी धाम से मैं आया हूं
और तुमको वहां पहुंचाना मात्र हमारा काम। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए तो हमेशा तैयार हूं, लेकिन तुम चलने के लिए तो तैयार रहो, तुम चलने के लिए राजी तो हो जाओ। आज जब तुम राजी ही नहीं रहोगे तो जबरदस्ती मैं तुमको कैसे ले जाऊंगा। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है इस माया मोह के संसार में रहते हुए हमको आपको जो है समय अपने लिए निकालना है, किसी के लिए नहीं। यहाँ पर आप आए हो, आज रात्रि जागरण कर रहे हो तो आप किसी के लिए नहीं कर रहे, ये अपने लिए कर रहे हो, ये अपने लिए आप कर रहे हो। और अपने लिए जो है इसी काम के द्वारा जो है आपके अंदर में चेतना जगेगी, आपके अंदर में प्रेरणा बनेगी, आपके अंदर में भक्ति जागृत होगी और आप जो है इस संसार से जो है आप कहते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं तो इस संसार में जब आते हैं तो रोते हैं, और जब रोते हैं तो संसार के लोग जो है मजा लेते हैं, संसार के लोग हंसते हैं। कहते हैं कि जग में जब तुम आया था तुम रोए थे, जग हंसा था, बसर कर जिंदगी ऐसी, जग रोए तुम हंसता जा। कबीर साहब ने कहा कि जग रोए और तुम हंसता जा, इसलिए कहा कि जग जो है, जग रोता है इसलिए रोता है कि जब आप इस संसार में अच्छे कर्म करते हो, जब बढ़िया कर्म करते हो, पुण्य का काम करते हो, तो समाज को जो है एक नई प्रेरणा मिलती है, समाज को जो है सुख शांति मिलता है। तो जब समाज को सुख शांति मिलता है तो वो चीज की कमी जो है आपके जाने से समाज में दिखने लगता है, इसीलिए लोग रोते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि बसर कर जिंदगी ऐसी कि जग रोए तुम हंसता जाए। तो प्रेमियों, हमको आपको जो है गुरु महाराज ने इतना सब कुछ दिया। ये नाम का दौलत जो है ये ऐसा दौलत है जिस नाम के दौलत से जो है आपका जीवन जो है वो संवर जाएगा। कहते हैं कि इस नाम के जाप से और इस नाम के जाप से जो है सारे अच्छे बुरे कर्म जो है कट जाते हैं। कहते हैं कि ये कर्म का जो है फंदा जो है गुरु की कृपा से ही करती है। अब ये जिसको जो है ये सब ज्ञान नहीं है, जिसको गुरु कभी गुरु का सत्संग में नहीं गया, गुरु के सत्संग में कभी शामिल नहीं हुआ, उनको कैसे पता चले कि कर्म का बंधन कैसे काटा जाएगा। प्रेमियों, ऐसा बंधन नहीं है, ये ऐसा कूड़ा कचरा नहीं है, ऐसा गंदगी नहीं है जिसको हम सोडा साबुन से जो है धो करके साफ कर सकते। ये ऐसा है कि बिना भजन के, बिना सदगुरु की कृपा का ये कर्म बंधन जो है कटने वाला नहीं है। और जब तक कर्म बंधन नहीं कटेगा तब तक हम आप जो है इस 84 जोनी से जो है हम बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए सबके लिए जो है भोजन व्यवस्था बना हुआ है। आप लोग अगर छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर यहाँ खाना रह जाएगा। थोड़ा देर सत्संग चलेगा, उसके बाद में जो है सत्संग को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद में भोजन वितरण किया जाएगा। हम भी जान रहे हैं कि आप लोग रात भर रुके हैं और उसके बाद में गाड़ी को भी छोड़ना है, इसलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे और आप लोग जो है बिना खाए पिए नहीं जाएंगे। कम से कम प्रसाद जो है भंडारे का प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, इस गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम में जो आप लोग आए, ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे पावन पर्व को मनाने के लिए आप रात भर जो है जगे। प्रेमियों, हम आप जो है इस शरीर से भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम मन को जो है जोड़ दो, मन को जो है गुरु के साथ में जोड़ दो, अपने आप को जो है गुरु को तुम समर्पित कर दो
तो गुरु अपने तौर तरीके से जो है तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा शुद्धि सफाई करेंगे और उसके बाद में जो है तुम्हारा जो है वो काम करेंगे। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे हम धोबी को कपड़ा देते हैं तो धोबी जो है अपने तौर तरीके से जो है पटकता है, पीटता है और थोड़ा साबुन डाल करके जो है उसको साफ करता है। उसी तरह से गुरु कहते हैं कि मैं भी धोबी हूँ। गुरु महाराज ने खुद अपने आप को कहते थे कि मैं धोबी हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम अपने शरीर का जो है ये तन रूपी कपड़ा को हमसे साफ करवा लो, धुलवा लो और निर्मल पवित्र कर लो, ताकि तुम्हारा इस निर्मल पवित्र शरीर के अंदर में जो है तुमको भगवान का दर्शन दीदार हो जाए, गुरु का दर्शन दीदार हो जाए। तो प्रेमियों, अभी देखिए थोड़ा सा जो है अभी सत्संग हो रहा है, आप लोग जो है मतलब ऐसे उथल पुथल मचा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जाना तो है ही सबको, किसी को तो रोकना भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए और उसके बाद में जो है यहाँ का प्रसाद जो है आप लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से भाव जो है गुरु के प्रति बना करके रखना है, क्योंकि अगर बिना भाव का जो है भाव का आपका भक्ति जागृत नहीं हो सकता। इसलिए भाव बना करके रखिए। और देखिए प्रेमियों, आज जो भी है हमारे आपके बीच में एक गुरु महाराज का ये धरोहर, गुरु महाराज का ये चिन्ह जो है बन रहा है, इसमें जो है हम सभी प्रेमियों को योगदान जो है देना जरूरी है। और आप ये मत समझिए कि हम अगर नहीं देंगे तो ये मंदिर नहीं बनेगा या गुरु महाराज का काम अधूरा रह जाएगा। ये सोचना जो है बड़ा ही मतलब उल्टा है, क्योंकि गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम के विषय में कहा, मथुरा मंदिर के विषय में गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि ये जो मंदिर जो तुमने 10-20 रुपया दे करके जो तुम बना रहे हो, ये मंदिर में जब तक जो है ये धरती रहेगी, जुगों जुगों तक जो है जो भी जीव यहाँ पर आकर के अपने बुराइयों को चढ़ाएगा और सच्चाई के रास्ते पर जाएगा और भगवान का दर्शन दीदार करेगा, अपना जीवात्मा का कल्याण करेगा, तो उसको जो पुण्य मिलेगा उसका पुण्य का हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। तो उस मंदिर के लिए गुरु महाराज ने कहा कि उसका हिस्सा तुमको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आकर के ध्यान भजन करेंगे और सच्चे रास्ते पर चलने का जो है वो शपथ लेंगे, सच्चे रास्ते पर चल पड़ेंगे, पुण्य का रास्ते पर चल पड़ेंगे, भजन ध्यान करने लगेंगे, तो क्या उसका फल आपको नहीं मिलेगा? इसलिए अपने समर्थ को मत छुपाइए। आपके पास जो सामर्थ्य आप श्रद्धा से दीजिए, उसी पैसे से जो है बरकत होगा। प्रेमियों, आप जो 10-10 रुपया झोले में गुरु महाराज का डालते थे, स्वामी जी ने उसी पैसे से जो है उतना आलीशान मंदिर जो है बनाया। और आप जो यहाँ पर जो आप श्रद्धा से डालते हैं, आपका सारा पैसा जो है इस मंदिर में लगता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रजिस्टर यहाँ पर सबके लिए जो ये है, सबके लिए कोई भी एक प्रेमी बच्चा इस रजिस्टर को देख सकता है। आपके लिए कोई मनाही नहीं है। सारा पैसा जो है आपका इस मंदिर में लगाया जाता है। इसमें कोई शंका या कोई संदेह करने का जगह नहीं है। इसलिए हमको आपको जो है ये चीज काम को करना है, क्योंकि इस संसार में जो भी कोई बनता है या जो भी कोई बनाता है वो दूसरे के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ही जो है बनता है। अभी हम आप इस संसार में नहीं रहेंगे और उसके बाद में जो है इस संसार से जब चले जाएंगे तो जो आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा और लोगों को ये चलेगा कि हमारे पूर्वज जो है इस रास्ते पर चले और उनका जो है ये चिन्ह है। तो सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमको आपको जो है ये करना है। और जब आप धन दौलत, धन तन मन धन, ये तीनों चीज जब आप समर्पित करते हैं गुरु के प्रति, तब जो है आपको जो है परमात्मा का फल मिलता है। इसलिए प्रेमियों, ऐसे समय को गंवाना, ऐसे समय में पीछे हटना जो है ये मूर्खता है, क्योंकि जब एक बार बन जाएगा तो दोबारा इसको आप मतलब आपके लिए स्पेशल तोड़ करके और आपसे सेवा नहीं लिया जाएगा। इसलिए प्रेमियों,
हमको आपको जो है विशेष ध्यान देना है। और सबसे विशेष ध्यान ये देना है कि हमको आपको जो गुरु महाराज ने कहा कि रोज प्रतिदिन जो है हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। संसार का काम भले ही छूट जाए, लेकिन ध्यान भजन सुमिरन जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जिससे जो है हमारा आपका अच्छा बुरा कर्म जो है वो सब कटेगा। और आने वाले मुसीबतों से, जो ये संसार में आए दिन जो आप देख रहे हो तमाम प्रकार की मुसीबतें, कभी बीमारी, कभी ये, कभी महामारी, तो कभी भूखमरी, इस प्रकार के जो आपदा इस प्रकृति में आने वाला है, ऐसे आपदाओं से बचने के लिए हमको आपको गुरु महाराज ने एक बचाव के लिए दिया है, एक कवच कुंडल दिया है, जिसको कहा जाता है भजन। दुनिया में मुसीबत हजार है, लेकिन उसका उपाय एक ही है, वो है भजन। जब आप भजन करते रहोगे तो आपके शरीर के अंदर में ऊर्जा जो है बनती रहेगी। प्रेमियों, हमारा आपका जो ये 5 तत्वों का शरीर है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों का प्रकाश, पांचों तत्वों का पावर, पांचों तत्वों का शक्ति जो है हमारे शरीर के अंदर में निरंतर जो है आते रहता है, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जब किसी एक तत्व की मात्रा में कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बीमार हो गए। बीमार हो जाना मतलब आपके शरीर 5 तत्वों का बैलेंस जो है गड़बड़ाने का मतलब है कि किसी एक तत्व में कमी आ गई, जिसके वजह से जो है हमारा शरीर बीमार पड़ गया। तो उस तत्व को पूरा करने के लिए डॉक्टर जो है दवा देता है, मेडिसिन देता है। तो जब आप भजन करेंगे तो वो भजन में जो है, जो पावर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो पावर, जो शक्ति जो है बिखरा हुआ है, वो शक्ति हमारे सबके अंदर में जो है प्रवेश करता है। और जब वो शक्ति प्रवेश करता है तो हमारे जीवात्मा जो है प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और जब जीवात्मा शक्तिशाली हो जाती है तो बड़े बड़े मुसीबत से जो है टकराने का मतलब हिम्मत जो है रखता है। अभी देख लीजिए, बिना खाए पिए जो है साधु सन्यासी लोग जो है 15 दिन, 10 दिन, महीना दिन तक जो है बिना खाए पिए जो है रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारे आपके अंदर में जो वो ऊर्जा जो आ रही है, जो अलौकिक ऊर्जा जो आ रही है, उस ऊर्जा को जो है आप अपने अंदर में संचित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ये भजन के माध्यम से ऐसा होता है। सबके अंदर में ये हो रहा है, आवाज सबके अंदर में आ रहा है, लेकिन इसको पकड़ने की कला जो है सिर्फ गुरु से प्राप्त होती है। जिन्होंने गुरु किया है, जो गुरु के शरण में गया है और उस नाम का जो जाप करते हैं, उस नाम को जो है सुमिरन करते हैं, उससे जो है इस नाम की ऊर्जा जो है हमारे शरीर में आती है। इसलिए प्रेमियों, हमको रोज सुबह शाम जो है ध्यान भजन सुमिरन करना है, क्योंकि यही जो है जीवन का आधार है। और इसी आधार से जो है हमको आपको जो है इस जो है जीवन मरण के बंधन से जो है हमको निकाला जा सकता है। स्वामी जी ने कहा कि वो शब्द का डोर सबके आगे लटका हुआ है, सबके आगे जो है वो डोर लटका हुआ है, जिस डोर को पकड़ करके हम यहाँ पर पहुंचे, और उसी डोर को पकड़ करके हमको जो है वापस जाना भी है। इसलिए प्रेमियों, उस डोर को पकड़ने की जरूरत है। आप जो है सांसारिक पूजा में आपको ये चीज नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां पर तो आप जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको जो है ढोल, मृदंग, झांझ, करताल जो बजता है, जो बाहरी है, लेकिन उस बाहरी आवाज से इस जीवात्मा का सफर कदापि नहीं हो सकता। ये जीवात्मा उसमें कभी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जो ऊपर से जो आवाज आ रही है, जिसको गुरु महाराज ने हमको आपको बताया, उस आवाज का परिचय बताया, और जब उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा पकड़ती है तो उस आवाज में जो है जीवात्मा लीन हो जाती है, और उसी आवाज में लीन होकर के वो जहां से आती है वहां तक ये जीवात्मा जो है पहुंच जाती है, और उस तरह से मुकाम बाय मुकाम ये जीवात्मा जो है चढ़ती चली जाती है और अपना घर पहुंच जाती है। ये शरीर जो है 4 प्रकार का होता है। जैसे जैसे जो है शरीर का ये होता है
शरीर का खोल बनाया जाता है, वैसे वैसे जो है जैसे जैसे जिस जिस लोक में जो है जीवात्मा पहुंचती है उस लोक का जो है ये इसको खोल पाना पड़ता है। ये मृत्यु लोक में जो है स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर जो हाड़ मांस का है, तो यहाँ पर जब ये जीवात्मा आती है तो इस हाड़ मांस का खोल को जो है पहना दिया जाता है। खोल मतलब ये शरीर, जिस प्रकार से हम इस शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से जीवात्मा की सुरक्षा के लिए जो है इसको शरीर का कपड़ा पहनाया जाता है। तो इस शरीर को जब ये जीवात्मा छोड़ती है तब ये लिंग कपड़ा पहनती है, लिंग शरीर में जाती है। और लिंग शरीर जो है जब छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर में जाती है, और जब सूक्ष्म शरीर को छोड़ती है तो वो कारण शरीर में जाती है। और कारण शरीर का बंधन जब तक है, यानी पार ब्रह्म तक जो है आपकी मोक्ष मुक्ति नहीं है। जब तक कारण शरीर तक का बंधन है, इन शरीरों का बंधन है, तब तक इस जीवात्मा की मोक्ष मुक्ति नहीं है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता है शरीर के बंधन से आजाद हो जाना, निकल जाना। जब ये शरीर के बंधन से निकल जाती है तब इस जीवात्मा का कोई लिंग रूप नहीं होता है, ना तो वो स्त्री होता है और ना ही पुरुष होता है। ये जीवात्मा जो है शब्द रूप में हो जाता है, और शब्द रूप में हो करके और उसके बाद में शब्द में विलीन होकर के और वो अपने सचखंड में चला जाता है, जहाँ प्रकाश का रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। वहां पर जितनी भी जीवात्माएं होती है सबका आहार प्रकाश है। वो प्रकाश जो है एक दूसरे को देख करके ही उसके पेट भर जाते हैं। उसमें खाने पीने का कोई समस्या है नहीं, ना तो यहाँ लूटपाट करने की कोई समस्या है, ना तो किसी का धन चोरी करने का कोई, यानी सब वहां पर जो है ये। अभी आप देख लीजिए, अगर किसी गांव नगर में सारे लोग करोड़पति अरबपति हो जाए तो कोई काहे किसी का धन चुराए। उसी तरह से वहां पर जो है सारी जीवात्माएं जो है सब प्रकाश का रूप है। तो वो जीवात्मा उसी सचखंड से जो है हमको आपको सबको उतारा गया है। अब आप यहाँ पर आ करके, हम लोग सभी यहाँ पर आ करके और भूल भुलैया में फंस गए हैं और अपना रास्ता को ही भूल गए, बिल्कुल दिल दिमाग से हटा दिए कि हम जो है कहीं दूसरे जगह से भी आए। इस धरती को ही जो है, इस मृत्यु लोक को ही अपना मान बैठे और अपना मान करके और सारा जीवन जो है यहाँ के सामान बटोरने में जो है हम बिता दिए, और जिसके चलते जो है खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाते। तो बुद्धिमानी यही है कि हम आप इस संसार में रहते हुए, इस संसार के जीवन में दुख सुख में रहते हुए हमको ध्यान भजन करने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान भजन ही इस संसार का, इस हमारे जीवन का जो है मुख्य आधार है। और बिना इसका जो है ये जीवन जो है मनुष्य जीवन बेकार है। भजन के बगैर जो है ये जीवन बेकार है, क्योंकि अगर आप भजन नहीं करते हो तो आपको जो है इस शरीर का कोई, अगर आप भजन नहीं करते हो तो आपका ये मनुष्य जीवन पाना जो है व्यर्थ हो जाएगा। प्रेमियों, इस मनुष्य जीवन को पाने का अर्थ है कि आपको अपने घर जाना, और ये जो है जीते जी संभव है, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो है आपके इस शरीर के द्वारा जो आप कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब जो है वो करेंगे, और उसके बाद में ये जो नासवर शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, इसको अपने अपने हिसाब से जो है ये जो है कोई दफना देता है, कोई इसको जला देता है। प्रेमियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आपको जो है ये समझना है कि आप इस भक्ति को पाने के लिए हमको करना क्या है। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे किसी को तकलीफ हो, जिससे किसी को परेशानी हो। किसी बेसहारा आदमी को आप तकलीफ मत, किसी दुखी आदमी हो उसको तकलीफ नहीं देना, किसी का धन नहीं चुराना, और कोई ऐसा नशा मत करना जिससे जो है तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, और किसी जीव का हत्या मत करना, किसी जानवर पशु पक्षी का हत्या मत करना। ऐसा गुरु महाराज ने क्यों कहा?
ऐसा इसलिए कहा कि ताकि हमारा आगे का जो है कोई कर्म बंधन न बने, क्योंकि जो आपने अच्छे बुरे कर्म किया अनजाने में, जाने अनजाने में, वो सारा जो है गुरु महाराज ने आपका अपने ऊपर ले लिया, और जो बचा है उसको ध्यान भजन करवा करके जो है कटवा दिया। लेकिन अगर और जो है आप जो है उसमें से, जैसे आप मान लीजिए घड़े का पानी अगर आप रोज लोटे में से निकालिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा घड़ा जो है खाली हो जाएगा। लेकिन एक लोटा आप बाहर निकालिए और फिर ऊपर से 2 लोटा डाल दीजिए तो वो घड़ा कभी खाली नहीं होगा। तो ऐसा काम हमको आपको नहीं करना है। जहां तक हो सके घर गृहस्थी परिवार में सबको प्रेम से रहना है, और जहां प्रेम है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो प्रेमियों, हम जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, आप अपने आसपास में ऐसा एक मिसाल कायम कीजिए कि आपको देख करके जो है लोग जो है आपका अनुसरण करें और एक समाज में नया प्रारूप बने। तो ऐसा जब प्रेम आपका आपस में बनेगा तो आपके आसपास में भी जो है, देखिए जहाँ पर फूल खिलता है, सुगंधित फूल होता है, वो उस वातावरण को जो है सुगंधित कर देता है। उसी तरह से आप अच्छे विचार के रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सबसे प्रेम मोहब्बत से रहेंगे, तो आप जिस रास्ते से पर भी जाएंगे उस रास्ते के लोग जो है आपको जो है मजबूरन, यानी आपके कर्म के वजह से उनको जो है श्रद्धा से जो है उनकी सर झुकती है आपके आगे जो है, और आपको नमस्कार करना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो इस तरह का कार्य हमको आपको करना है, और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तभी जो है हमारा आपका जो है मतलब ये जीवन जो है सफल होगा। तो प्रेमियों, हमको आपको जो है बड़े ही ऐसे जो है एक मिसाल बनना है, और जहाँ प्रेम है वही ईश्वर का वास है। इसलिए हमको आपको घर परिवार में भी, अपने बाल बच्चे के साथ में भी, पति पत्नी के साथ में भी सबसे प्रेम पूर्वक रहना है। सास बहू को भी आपस में प्रेम पूर्वक रहना है, तभी जो है आपका भक्ति जो है सफल होगा। प्रेमियों, आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग सभी प्रेम और उत्साह के साथ हम एक दूसरे से मिलेंगे, और यहीं पर जो है सत्संग को विराम दिया जाता है। आप लोग सभी खड़े हो जाएं, और उसके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद में माताएं जो है माताएं से मिलेंगी, और पुरुष जो है पुरुष से मिलेंगे, और एक दूसरे से जो है इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो है एक दूसरे से जो है खुशी इजहार करेंगे, और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, और गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि सदा हमारा प्रेम इसी तरह से बना रहे। आप लोग सभी खड़े हो जाए।